आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रुआबांधा में विकास कार्यों की सौगात, 37 लाख के कार्यों का भूमि पूजन, विधायक ललित चंद्राकर ने रखी नींव। दुर्ग निगम में 9 एल्डरमैनों ने ली शपथ, मोतीलाल वोरा सभागार में हुआ आयोजन, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव रहे मुख्य अतिथि। वाहन हटाने को लेकर हुआ था विवाद, मारपीट मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, जैक रॉड और हॉकी स्टिक से किया हमला। भिलाई में यातायात जागरूकता अभियान तेज, नाबालिग वाहन चालकों पर पुलिस की कार्रवाई, 4 दिनों में 94 बच्चों पर कार्रवाई। सड़क किनारे खड़ी पिकअप वाहन हटाने को लेकर हुए विवाद में 4 आरोपियों द्वारा एक राय होकर जैक रॉड, हॉकी स्टिक एवं मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जहां प्रार्थिया पूजा साहू निवासी दक्षिण डबरापारा भिलाई 3 अपने परिवार के साथ हाउसिंग बोर्ड 32 एकड़ से वापस घर लौट रही थी। डबरापारा पुल के नीचे सड़क किनारे एक पिकअप वाहन खड़ी होने के कारण उनकी कार आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वाहन हटाने के लिए पिकअप मालिक को बुलाया गया, जिस पर वाहन चालक सोहन वर्मा मौके पर पहुंचा और विवाद करने लगा। इसी दौरान प्रार्थिया के पति नीलेश साहू भी मौके पर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद सोहन वर्मा के साथ मोहन वर्मा, रामगोपाल वर्मा एवं उनका साथी राजा राजपूत भी वहां पहुंच गया। सभी आरोपियों ने एक राय होकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा पिकअप वाहन में रखे लोहे के जैक रॉड एवं हॉकी स्टिक से नीलेश साहू और तेजराम साहू के सिर और पैरों पर हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई। बीच बचाव करने आई सैलजा साहू के साथ भी मारपीट की गई थी। आपको बता दें, वहीं इस घटना में हुई रिपोर्ट में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। नगर पालिका निगम भिलाई की आयुक्त सुरुचि सिंह ने निगम सभागार में विभिन्न विकास कार्यों एवं विभागीय गतिविधियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्य कार्यालय एवं सभी जोन कार्यालयों के अधिकारी तथा अभियंतागण उपस्थित रहे। आयुक्त ने सभी विभागों को नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों में गति लाने तथा समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त ने कहा कि जनदर्शन के माध्यम से नागरिकों से प्राप्त मांगों और शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाए तथा शिकायतकर्ताओं की गई कार्रवाई की जानकारी भी समय पर उपलब्ध कराई जाए। आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। आयुक्त ने सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, निर्माण कार्य एवं अन्य आवश्यक कार्यों से संबंधित निविदा प्रक्रिया आगामी 3 माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में कार्य प्रभावित न हो और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं निरंतर उपलब्ध होती रहें। बैठक में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि STP कचांदूर के उपचारित जल के प्रभावी उपयोग पर भी चर्चा की गई। आयुक्त ने उपचारित जल का प्राथमिकता के आधार पर औद्योगिक और सिंचाई कार्यों में उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं जल कार्य विभाग को पाइपलाइन विस्तार एवं जलापूर्ति से जुड़े सभी कार्य करने को कहा गया है। साथ ही वितरण प्रणाली पाइपलाइन विस्तार से संबंधित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान आयुक्त ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा प्रत्येक विकास एवं जनहित के कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें, जिससे नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुगम सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अब प्राइवेट अस्पताल जैसी सुविधा मिलेगी। दुर्ग जिला अस्पताल में 4 करोड़ 85 लाख की लागत से अत्याधुनिक सर्जिकल विंग बनाया जाएगा। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने आज इसका भूमि पूजन किया। दुर्ग जिला चिकित्सालय में
मरीजों के लिए बड़ी सौगात मिली है। जी हां, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सर्जिकल विंग फेज 2 के प्रथम तल के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 4,85,43,000 रुपए बताई जा रही है। इस नए विंग में 7 आधुनिक पेइंग रूम बनाए जाएंगे, जहां सेंट्रलाइज्ड एसी, टीवी, 2 वेटिंग हॉल और होटल जैसी सुविधाएं होंगी। आपको बता दें कि मंत्री ने कहा कि लंबे समय से जिला अस्पताल में पेइंग वार्ड बंद होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री ने बताया कि जिला अस्पताल में मरीजों और प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। नई सुविधा से उन्हें अस्पताल परिसर में ही सुरक्षित इलाज मिल सकेगा। वहीं इसके साथ ही उन्होंने जल्द ही अस्पताल में अलग MRI सेंटर और सिटी स्कैन सेंटर शुरू करने का भी आश्वासन दिया। इस मौके पर निगम सभापति श्याम शर्मा, तेलघानी बोर्ड अध्यक्ष जितेंद्र साहू, CMHO डॉक्टर मनोज दानी, सिविल सर्जन डॉक्टर आशीष मिंज, PWD के EEAK भट्टाचार्य सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। तो दुर्ग वासियों के लिए ये निश्चित तौर पर राहत भरी खबर है। सरकारी अस्पताल में ही अब प्राइवेट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। जैसे शहर के सभी प्रबुद्धजन आते थे और आके अपने परिजनों का डिलीवरी वो यहीं कराते थे, सुरक्षित डिलीवरी होता था। और बाद में वो डिलीवरी को जच्चा और बच्चा सुरक्षित रहे, डॉक्टरों की निगरानी में रह करके पेइंग रूम में वो शिफ्ट करते थे। उस पेइंग रूम में अलग किचन हुआ करता था, अलग प्रकार की सब व्यवस्थाएं रहती थी। अभी लगातार हमारे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, डिलीवरी कराने वाले बहनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन पेइंग वार्ड अभी नहीं है। हमने सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री से मांग किया था कि दुर्ग में एक पेइंग वार्ड वापस हो। तो अभी नए 7 पेइंग वार्ड बनेंगे, जिसमें अगर जच्चा बच्चा सुरक्षित अगर वो रहना चाहता है अस्पताल में डॉक्टरों को देख रेख में, तो वो फैसिलिटी उनको मिलेगी। हॉस्पिटल में जैसे होटलों की फैसिलिटी रहती है, उस पैटर्न में उस प्रकार की सब प्रकार की फैसिलिटी उनको मिलेगी। दुर्ग शासन द्वारा नामांकित 9 एल्डरमैनों का शपथ ग्रहण का आयोजन दुर्ग के श्रद्धेय मोतीलाल वोरा सभागार में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, अतिथि के रूप में महापौर अलका बागमार, राज्य तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार साहू, कलेक्टर अभिजीत सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, सभापति श्याम शर्मा, प्रभारी आयुक्त मोहेंद्र साहू सहित जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने शासन द्वारा नामांकित सभी 9 एल्डरमैनों नरेश तेजवानी, कांतिलाल जैन, मदन बढ़ई, अनूप सोनी, तुलसी यादव, दशरथ निर्मलकर, गौरव शर्मा, तेखन सिन्हा एवं चमेली साहू को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, जहां सभी एल्डरमैनों ने एक साथ शपथ लेकर नगर के विकास, जनहित एवं नागरिकों की सेवा के लिए पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना तथा नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करना प्रत्येक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। उन्होंने नवनामांकित एल्डरमैनों को शुभकामनाएं देते हुए नगर के समग्र विकास में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया। वहीं महापौर अलका बागमार ने कहा कि शासन द्वारा नामांकित एल्डरमैनों के अनुभव एवं सुझावों से नगर निगम की कार्य प्रणाली और अधिक सशक्त होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी एल्डरमैन नगर के विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार एवं जनहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रुआ बांधा सेक्टर वार्ड क्रमांक 6 में विभिन्न नवीन विकास कार्यों का भूमि पूजन समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान विधायक ललित चंद्राकर ने 37,67,000 रुपए की लागत से होने वाले नवीन विकास कार्यों का विधिवत भूमि पूजन किया। इन कार्यों में नाली निर्माण, पेवर ब्लॉक एवं
कवर ड्रेन शामिल है। जी हां, वहीं इस अवसर पर विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार हर वार्ड तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार का संकल्प है कि हर गली, हर मोहल्ला विकसित हो और सुंदर बने। साथ ही कहा, जनता की मांग और जरूरतों के आधार पर लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही हमारा लक्ष्य है। रिसाली क्षेत्र के विकास के लिए फंड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आवश्यकता अनुसार सभी कार्य समय पर पूर्ण किए जाएंगे। रुआबांधा सेक्टर वार्ड 6 में होने वाले ये कार्य जल जमाव की समस्या को दूर करेंगे और आवागमन को सुगम बनाएंगे। कवर ड्रेन से स्वच्छता बेहतर होगी और पेवर ब्लॉक से नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी, बड़ी संख्या में वार्डवासी एवं निगम कर्मचारी उपस्थित रहे। जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन जिले के प्रमुख चौक चौराहों, विद्यालयों के आसपास एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते पाए जाने वाले नाबालिगों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उनके अभिभावकों को कंट्रोल रूम बुलाकर मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों, कानूनी दायित्वों एवं सड़क सुरक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जा रही है तथा भविष्य में नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं देने संबंधी संकल्प पत्र भी भरवाए जा रहे हैं। यातायात पुलिस के सतत प्रयासों, विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावकों के सहयोग का सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। आज पूरे जिले में केवल 5 नाबालिग वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जबकि विगत 4 दिनों में कुल 94 नाबालिग वाहन चालकों पर वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं जिले के 16 विद्यालयों में विशेष सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सभी विद्यालय सहित अन्य विद्यालयों के लगभग 8000 छात्र छात्राओं को बिना लाइसेंस वाहन नहीं चलाने, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन, यातायात संकेतों की जानकारी, नशे की स्थिति में वाहन नहीं चलाने और नाबालिग अवस्था में वाहन चलाने के दुष्परिणामों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान सभी विद्यार्थियों को यातायात नियमों के पालन एवं सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक रहने की शपथ भी दिलाई गई। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।